जोहार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल SM इग्नाइट, जहां हम करते हैं झारखंड की तैयारी झारखंडी स्टाइल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेपीएससी फाइनली अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब जेपीएससी का एग्ज़ाम होगा। तो फाइनली आपका इंतज़ार पूरा हुआ। तो फाइनली जेपीएससी अपना डेट 14 जेपीएससी का डेट अनाउंस कर दिया है और वो है 8 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा। तो अगर हम देखें तो आज है 17th, और 17 से लेकर के अगर हम लोग 7 मार्च तक देखें तो टोटल मोटा मोटी 49 डेज बचा हुआ है। तो इस 49 डेज में आपको तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन 14 जेपीएससी में हो सके। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू झारखंड बना चुकी हूँ। मैं उसका अपडेट वीडियो लेके आने वाली हूँ और एक काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो लेके आने वाली हूँ। मैं कैसे चीज़ों को पढ़ाऊँगी, मैं कैसे चीज़ों को अप्रोच करूँगी और आपका मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे आपके 14 जेपीएससी में मददगार होगा। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आज देने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, जेपीएससी के एग्जाम का फेज़ क्या क्या है, किस चीज़ को उठा के पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ये सब का जवाब मैं अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले तो प्रिपरेशन का पहला फेज़ होता है सिलेबस। सिलेबस इतने अच्छे तरीके से आपको करना होता है कि आप समझो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रही है, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको एक प्रिंट निकलवा लेना है। हमारे जेपीएससी का सिलेबस ये आपको जेपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा और जहाँ पे भी आप पढ़ते हो उसके सामने वहाँ इसका सिलेबस चिपका देना है। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम है कि आप जितने भी अभी तक जेपीएससी हुए हैं, जितने भी बैकलॉग्स हुए हैं जेपीएससी के, वो सबका प्रिंट आउट निकलवा लेना है ताकि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाके देख सको कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तीसरा है कि कोई भी एक बेसिक बुक उठाना है। कोई भी एक बेसिक बुक, अगर इंग्लिश मीडियम से है तो आप मनीष रंजन का बुक ले सकते हैं और या तो प्लेथोरा ऑफ नॉलेज ले सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप उड़ान ले सकते हैं। और अभी शिवांग विवेक सर का एक बुक आया हुआ है, शिवांग पब्लिकेशन का, डीएसपी की पाठशाला, वो भी बहुत अच्छी बुक है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले आप झारखंड का ही बुक उठाओ, इसीलिए क्योंकि आप समझो कि सिर्फ झारखंड इकलौता ऐसा अगर आप अच्छे से कर लो ना तो 110 सवाल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से आ रहे हैं। तो इसलिए झारखंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको झारखंड को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं, यहाँ तक हम जान गए। उसके बाद अगर आप बुक उठा ले रहे हो तो आप सिलेबस उठाओ और देखो कौन कौन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखोगे मुंडा गवर्नेंस सिस्टम से, मतलब ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम से इकलौता एक टॉपिक है जिससे 8 क्वेश्चन हैं। उसके बाद लैंड रिलेटेड एक्ट से टोटल 12 क्वेश्चन है। तो ऐसे कर करके आपको टॉपिक प्रायोरिटाइज करना है और उसके बाद आपको पढ़ना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी पढ़ लिए, कहीं से भी पढ़ लिए। दिस इज़ नॉट द वे टू स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब है प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को एंड देन स्टार्ट योर स्टडी। ये नहीं कि रैंडम कुछ भी उठा के पढ़ लो। नेक्स्ट है, देखो अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो पेपर 1 जो है ना उसमें से इकलौता 15 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से रहेंगे और पेपर 2 से 7 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब मोटा मोटी अगर आप देखो तो 22 क्वेश्चन जो है ना वो करंट अफेयर से रहेंगे। तो करंट अफेयर इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, कम से कम, मतलब अगर मिनिमम देखो तो 50 मॉक टेस्ट GS1 के और 50 मॉक टेस्ट GS2 के लगाने ही लगाने अगर आपको प्रीलिम्स करना है तो। ठीक है, एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगी। एक बुक आता है मनीष रंजन का जिसमें 7000 प्लस MCQs है। अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हैं, लाइक आप ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मुंडा ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर ओरांव के हैं, फिर होह के हैं, फिर खड़िया के हैं, संथाल के हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आप वो बुक से जाके लगा लो ताकि आपका एक भी क्वेश्चन उस टॉपिक से ना छूटे। तो ये है तरीके चीज़ों को करने का, एक अच्छे से करने का, अगर आपको उस टॉपिक में पूरा का पूरा नंबर चाहिए। अब मेरा तरीका क्या होगा पढ़ाने का? सबसे पहले, मैं बहुत प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं अपने नोट से पढ़ाऊँगी आप लोग को ना। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है बिकॉज आई हैव टू ऑल्सो गिव दिस अटेम्प्ट। तो मैं अपने नोट से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो
सबसे पहले पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि आपको जेपीएससी करना क्यों, जेपीएससी होता क्या है, जेपीएससी का वर्क क्या है, कैसे चीज़ें होती है क्या जेपीएससी। तो सबसे पहले जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसको बनाया गया है था 2001 में। झारखंड हमारा कब अलग हुआ था? 2000 में। और ये बॉडी कब बना? 2001 में। ठीक है। उसके बाद अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो तो आर्टिकल 315 है ना, वो मेंशन करता है कि कोई भी स्टेट हो चाहे यूनियन हो, वहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। ठीक है। जेपीएससी जेपीएससी बन गया आर्टिकल 315 के तहत। अब बताओ जेपीएससी का चेयरमैन क्या है, इसका बॉडी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका ये क्या है। तो सब अभी के जो चेयरमैन है वो एल ख्यांगते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, गवर्नर को एडवाइस करता है, ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जेपीएससी काम कैसे करता है। सबसे पहले जेपीएससी है, जेपीएससी में चेयरमैन होंगे और कुछ मेंबर होंगे। तो जो चेयरमैन है ना वो 6 साल या तो 62 ईयर्स अगर वो हो चुका है तब तक वो काम करेंगे। ठीक है। अब उसके मेंबर कौन होंगे, कितने मेंबर है, ये गवर्नर डिसाइड करता है। और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर अपॉइंट करता है। लेकिन अगर चेयरमैन को रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। उसको कौन रिमूव कर सकता है? तो प्रेसिडेंट। दो ही तरीके से, या तो इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर। और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ये जो गलती किया है, इसके चेयरमैन कुछ तरीके के मिसबिहेवियर्स किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इसके मैटर को इंक्वायर किया जाएगा और कहीं नहीं। हाई कोर्ट में इसका कोई पावर नहीं है। ठीक है। अब जो इसके मेंबर हैं, कितने मेंबर होंगे? इस 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है। अगर प्रेजेंट में देखें तो जेपीएससी में टोटल 3 मेंबर है। कौन कौन है? श्रीमती अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हंसदा और डॉक्टर जमाल अहमद। ये 3 मेंबर है अभी जेपीएससी में। और ये लोग क्या करते हैं? रिपोर्ट तैयार करते हैं अपने पब्लिक, मतलब कहाँ पे किस किस चीज़ में क्या क्या काम करना है उसका रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो गवर्नर को देते हैं और गवर्नर प्रेजेंट करता है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इस तरीके से वर्क करता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहला चेयरमैन कौन है? तो पहला चेयरमैन जो था वो डॉक्टर पाथिक चंद्र हेम्ब्रम था। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि 14 जेपीएससी कोई भी देना चाह रहा है तो 14 जेपीएससी को कैसे करना है, कितना फेज होता है, क्या तरीका है, कैसे सिलेक्शन होगा, ये सब हम देखते हैं। तो देखो 14 जेपीएससी 3 फेज में बटा हुआ है, 3 फेजेस में है 14 जेपीएससी। पहला सब एग्जाम का फेज होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, एक GS1 और दूसरा GS2। GS1 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। GS2 झारखंड स्पेशल, सिर्फ झारखंड के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अगर आप फिर भी देखोगे तो GS1 में जो 10 क्वेश्चन है वो अगेन झारखंड से पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके झारखंड से कितने क्वेश्चन है? 110 क्वेश्चन है। तो झारखंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो भी बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करना चाह रहे हैं सबसे पहले झारखंड से शुरू करो। साइड बाय साइड एक और GS लेके चलो, लेकिन सबसे पहले झारखंड। उसके बाद दूसरा फेज आता है, अगर आप क्लियर कर ले रहे हो, इसमें अप्रॉक्स आप समझो कि पिछले बार का कट ऑफ था शायद आई थिंक 1 2 3 क्वेश्चन सही करके आना था। तो आप मान के चलो कि 130 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना है, 130 से लेके 135 प्लस, तो आप सेफ पे हो। अगर इतना आपका आ रहा है तो आप मेंस लिख लोगे। अब मेंस टोटल 950 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 है बस क्वालिफाइंग पेपर है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, जिसमें कि आपको 33% एवरेज पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है। दूसरा पेपर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज पेपर, जिसमें बहुत लोग खोटा लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, नागपुरिया होते हैं, ये सब लेते हैं। तो आपको ऐसा पेपर चूज़ करना है जिससे आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। अगर 150 है तो 110 120 नंबर इसमें आपके आ सके। तो इसीलिए आपको ऐसा पेपर उठाना है। पेपर 3 होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये 200 नंबर के पेपर होते हैं, 100 नंबर के हिस्ट्री के होते हैं और 100 नंबर ज्योग्राफी। इसमें टोटल 20 MCQ होते हैं, 10 MCQ हिस्ट्री के, 10 MCQ ज्योग्राफी के। उसके बाद पेपर 4 आता है, ये भी 200 नंबर का है। इसमें पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। सेम वे जैसे पेपर 3 होगा, पेपर 4 में भी ऐसे ही कैटेगरी है, कुछ MCQ होंगे और कुछ रिटन क्वेश्चन होंगे। पेपर 5 सेम इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के होंगे। फिर पेपर 6, जो पेपर 6 है ना, वो है टोटल इसमें 5 सेक्शन और इसमें से 5 सेक्शन में 5 रिटन क्वेश्चंस लिखने, जो 32 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होंगे। और इसमें टोटल 20 MCQ होंगे, मतलब 40 नंबर के MCQ होंगे।
ये टोटल आपका 950 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद इसके बाद जो फेज़ आएगा, अगर आप इसमें से क्वालिफाइंग हर साल का कट ऑफ होता है, अगर ये क्वालिफाई कर लो तो आप इसके बाद इंटरव्यू में पहुंचोगे। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। अगर हम रफ आइडिया देखें तो जो रैंक 1 था जेपीएससी में, जिसका रैंक 1 आया था आशीष अक्षत, उसका 752 नंबर आया था 1050 में। तो आप समझ लो कि आपको 650 प्लस स्कोर करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैं कैसे चीज़ों को अप्रोच करेंगे और कैसे चीज़ें करा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ना फ्रेशली स्टार्ट करूँ। जो जो टॉपिक मैं अपने चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ उसका मैं एक रिवीजन वीडियो लेके आऊँगी, या अपडेशन वीडियो, अपडेट कर दूँगी चीज़ों को, ताकि आपको चीज़ें फ्रेशली यहाँ पे मिले। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखो मेरी वीडियो को देखने के पहले या देखने के बाद एक बार बेसिक बुक ज़रूर पढ़ लेना, ताकि आपको समझ में आए कि आप चीज़ों से लिंक्ड हो, कहीं चीज़ें छूट नहीं रही है, कहीं चीज़ें मैं वे फॉरवर्ड या वे बियॉन्ड नहीं रह जा रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है ना जीएस का, तो जीएस के बारे में अगर मैं देखूँगी ना, तो हमारे यूट्यूब पे ऑफलाइन ऑनलाइन एम्पल ऑफ रिसोर्सेज है। आप कोई भी एक सोर्स रेफ़र करो और जीएस की प्रिपरेशन शुरू करो। अगर मेरे से पूछो कि मुझे क्या रेफ़र करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको लूसेंट का बुक आता है, वो रेफ़र करो पढ़ने के लिए। इसका बेसिक अगर कोई टॉपिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एनसीईआरटी रेफ़र कर लो, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा, जितने भी टॉपिक आप पढ़े हो उससे हर पीसेस में कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो घटना चक्र का एक बुक आता है, तो जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं वो घटना चक्र से कर लो। बस ये 2 बुक रेफर करो एंड नथिंग एल्स। बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़े हैं, नए नए हर रिसोर्सेज आ रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ पर्टिकुलर कुछ बुक के साथ स्टिक रख के चलना होगा। हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं हर एक इंडिविजुअल का कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखो, मैं सबसे पहले टॉपिक जो आपके यूट्यूब पे पढ़ाने वाली हूँ, जो मेरा कल का वीडियो आएगा, वो आएगा हिस्ट्री ऑफ झारखंड से। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं इस सारे टॉपिक का मैं ना बहुत ही अच्छे तरीके से, पहले मैं बहुत छोटा छोटा वीडियो इसका बनाई हूँ थी, अब इसका अपडेटेड वीडियो में लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को कवर करूँगी। और इसको कवर करने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंपाइलेशन लेके आऊँगी जो इस टॉपिक से पूछा हुआ है। फिर आप देखना कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। और बहुत ही आसान तरीके से मैं चीज़ें कराने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। और आप कंप्लीटली मेरे वीडियो पर रिलाई हो सकते। इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे वीडियोस को बार बार देख करके रिवाइज कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। आई कैन गारंटी यू ऑन दिस। तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहे, मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे, नोट्स बनाते रहे। और हाँ, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और उन सारे दोस्तों को भेजें जो जेपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं, जो 14 जेपीएससी देना चाहते, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, रिसोर्सेज, वो तैयारी नहीं कर पा रहे, या कोचिंग में मोटे मोटे फीस नहीं भर पा रहे। उन्हें प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करें, ताकि उन सभी का मदद हो सके। तब तक के लिए जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जोहार।